नमस्कार, मैं हूं धैर्य खुराना और स्वागत है आपका मेरे साथ आज पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिनकी ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है, चाहे वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे फिर बहुत ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। सभी को इनके पास अपनी फाइल लेके जानी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो फिर इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने खास मित्र सीए साहिल मक्कड़ जी से आज। तो साहिल जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे बताएंगे आपकी कैसे सब क्या। बिल्कुल 2020 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की। आफ्टर क्लियरिंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आई जॉइंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद मैंने एक एनबीएफसी ज्वाइन किया, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अभी प्रेजेंटली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, वहाँ पर काम कर रहा हूँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। तो बहुत बढ़िया साहिल जी, लेकिन सीए की पढ़ाई तो बाप रे, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने भी कॉमर्स लिया 11th क्लास में, जी जी जी। तो उस समय मुझे याद है शायद आधी क्लास ने बोला था, क्योंकि सबको यही पता था कॉमर्स के बाद सीए ही करते हैं, बाकी डिग्रीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो बोला सीए करना है। कुछ ने ही स्टार्ट किया और सब लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय गुरुजी, तो मेरा जो सफ़र था वो बहुत आसान रहा और बहुत बढ़िया रहा। आपने यहाँ बोला कि आपके ब्लेसिंग्स जो थी आपके पेरेंट्स की और आपके गुरुजी की, तो गुरुजी आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं और कैसे, मतलब। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता जी हूँ। जी जी, अच्छे से। हाँ। बेसिकली 2014 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी सीए स्टार्ट की। जी तो सीए में हमारे 3 लेवल्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है, सीए फाइनल में 16 आवर्स लोग 15 आवर्स 16 आवर्स पढ़ाई करते हैं एक दिन में, तब जाके कंप्लीट कर पाते हैं। प्रोफेशन बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं नॉर्मली सुबह उठता था और अपना मेरा रहता था थोड़ा सा योगासन, व्यायाम और कुछ थोड़ा पूजा पाठ, जो मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से सिखाया और जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो सब किया और उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठता था, तो मुझे उतना चैलेंज फेस नहीं होता था। थोड़ी वॉक करने चले गए, तो मतलब ऑन एन एवरेज मैं 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ता था। और सीए फाइनल एग्ज़ाम्स क्लियर करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लाइफ अच्छी रही और उसके बाद गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। तो बहुत बढ़िया लगा सुन के कि आपने बहुत इजीली, मतलब मैं तो जहां तक सुनता था कि सीए का पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल, आपको आधे से ज़्यादा लोग चश्मे वाले मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने तो मुझे बहुत ही सरल, मतलब उसमें बता दिया, इजी वे में बता दिया कि मतलब सीए का पेपर क्लियर करना, क्रैक करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो बहुत बढ़िया साहिल जी। मेरे जो मित्र हैं सीए हैं, वो सब मुझे बताते हैं कि रात रात तक, देर रात तक काम करना पड़ता है, और खासकर तो जुलाई और सितंबर का महीना, बाप रे, मतलब वो तो बोलते हैं कि भाई आए ही ना ऐसा महीना हमारे साल में पूरे। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं आए ज़रूर आए, क्योंकि जी। उनकी आमदनी तो उसी से होती अरे है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन होता ये है कि मैंने हमारी 3 साल की इंटर्नशिप रहती है। जी तो उसमें जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट होती है, सितंबर में टैक्स ऑडिट्स होते हैं, तो बहुत काम रहता है। तो रात को 12 1 2 बजे तक बैठ के करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मैंने भी किया। बट अभी मैंने जैसा बताया, मैं बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ। अभी मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में हूँ। जी, हमने ये तो जान लिया कि आप एक सक्सेसफुल सीए हैं, बट ये थॉट आपके मन में कैसे आया, मतलब कि आप शुरू से ही सीए बनना चाहते थे, या फिर मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको ये डाला कि भाई आपको सीए बनना है, कैसे, थोड़ा बताएंगे मुझे आप। बिल्कुल। जी पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था बचपन में। और मेरी कुंडली, जैसे जन्म कुंडली बनती है जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें यही लिखा था कि साधारण विद्या प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझसे रखी नहीं जी थी। जी जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे चल के मैंने सारस्वत मंत्र जपना शुरू किया, गुरुजी से दीक्षा ली सारस्वत मंत्र की। और उसके बाद धीरे 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 मेरा स्कोर्स बढ़ता रहा, मेरा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, मुझे थोड़ी ईज फील होने लगी पढ़ाई में। उसके बाद जब 10th के एग्ज़ाम्स हुए तो मुझे 10 CGPA मिला। तो दैनिक भास्कर का मेरा इंटरव्यू हुआ था।
तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैं कॉमर्स में इंटरेस्टेड था, तो रैंडमली मुझे कुछ पता नहीं था कॉमर्स के बारे में, तो मैंने बोल दिया कि मैं सीए बनना चाहता हूँ जी। उसके बाद गुरुजी की कृपा से मुझे 95.4% मार्क्स प्राप्त हुए 12th में सारस्वत मंत्र के प्रभाव से, और फिर मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की। जनरली स्टूडेंट्स 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सारस्वत मंत्र के प्रभाव से मुझे 8-10 घंटे पढ़ाई करके भी मेरा चल जाता था। मुझे ज़्यादा मेहनत उतनी करनी नहीं पड़ी। एक बार मैं फेल भी हुआ सीए के एग्ज़ाम्स में, लेकिन मुझे कभी हार नहीं मानी मैंने उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक इनर मोटिवेटिंग फैक्टर था, एक स्ट्रेंथ थी पेरेंट्स की, मंत्र की, और मेरी जो दिनचर्या थी, हम सुबह उठते थे, योगासन प्राणायाम करते थे, एक स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड थे। तो जी साहिल जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ बताया कि बाकी सीए से आपकी जो लाइफ थी थोड़ी इजी थी, तो मतलब कैसे रही वो आपकी इजी? और आपने यहाँ सारस्वती मंत्र का भी कुछ जिक्र किया है, तो मतलब थोड़ा मुझे बताइए कि वो मतलब क्या था आपके पास ऐसा जो आपकी बाकी सीए से लाइफ आपकी बहुत आसान रही? मेरे पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन थे, मेरे फादर, और जब मेरा बर्थ हुआ उसके थोड़े टाइम में, कुछ महीनों बाद उन्होंने एक गुरुजी से दीक्षा ली और फिर वो वेजिटेरियन हो गए, और मेरी पूरी फैमिली अभी वेजिटेरियन ही है। हम लोग एक गुरुजी को मानते हैं, उनसे मैंने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा। अम्बाला हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी एक बार एक सत्संग में गए, एक सत्संग हुआ वहाँ पर, तो उनको अच्छा लगा और फिर उन्होंने उन गुरुजी से दीक्षा ली। तो फिर बड़े होकर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे भी उनसे दीक्षा दिलवाई सारस्वत मंत्र की। माँ सरस्वती का मंत्र होता है जिससे बुद्धि ओजस्वी तेजस्वी बनती है, और उसको जब करने के बाद पढ़ाई में मेरे भी बहुत एक ग्रोथ देखने को मिली। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में अच्छा होना शुरू हुआ, और जो चीज़ें बहुत एफर्ट्स के बाद लोगों को मिलती थी, मुझे इजीली थोड़े मेहनत के बाद भी वो सक्सेस, वो अचीवमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई। भी आप जो ये बोल रहे हैं सारस्वती मंत्र, सत्संग और ये सब चीजें आप बता रहे हैं, बेसिकली आज का यूथ तो इसमें सब कुछ बिलीव नहीं करता है ज्यादा, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं सारस्वती मंत्र लिया, सत्संग सुना, ये सब थोड़ा बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ मैं जानने के लिए, और खासकर मेरे व्यूअर्स भी बहुत क्यूरियस होंगे इस बात को जानने के लिए। तो थोड़ा प्लीज इस पे थोड़ा बताइए हमें कि भाई आप कैसे सब जुड़े और कौन है आपके गुरुजी। आपने कई बार जिक्र किया उनसे बात करते करते, तो प्लीज उसके लिए बताइए हमें। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, आप इन सब चीज़ों में कैसे हो, ये सवाल अक्सर मुझे सुनने को मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सर्कल से, मेरे कलीग से। जी 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 जी, जी। लेकिन मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। बेसिकली मैं संत श्री आशाराम जी बापू का डिसिपल हूँ जी। और बचपन में मैं 5-6 वर्ष का रहा हूँगा जब मेरे माता पिता ने मुझे सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाई। उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी। बाद में 10-12 साल का मैं हुआ तो मैंने वो करना शुरू किया जब, और उसका मुझे लाभ मिला। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा कट करना चाहूंगा, क्या अभी भी आप आश्रम बापू जी को मानते हैं? बिल्कुल 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 मानता हूँ मैं जी। हाँ, तो मैंने उन मानना शुरू किया। हम लोग आश्रम से जुड़े, हमारे वहाँ पर हर जगह आश्रम है बापूजी के, गुरुजी के, तो वहाँ पर हमने योगासन, प्राणायाम, बहुत सारी व्यायाम, बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो मेरे दिनचर्या में शामिल होने लगी। और सारस्वती मंत्र के जब से तुलसी के पत्ते खाना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, अभी मैं आगे आगे आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो वो सब मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट की, तो लाइफ ईजी और ब्यूटीफुल बनने लग गई। और उसके बाद फिर सीए की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। लाइफ में बहुत सारे फेसेस आए। एक बार क्या हुआ, 2016 की बात है, मेरे पिताजी का गारमेंट्स का बिजनेस था, तो हमारा एक वही अर्निंग सोर्स था। तो वो डिमोलिश हो गया अंडर कुछ एक था कि ये लैंड जो है वो क्या बोलते हैं, आपने एनक्रोच की हुई है, तो एनक्रोचमेंट के अंडर वो तो सरकारी जमीन निकली थी वो, ऐसा कुछ। हाँ, पुराना 30 साल पुरानी थी जो भी था। तो हमारा कुछ अर्निंग सोर्स नहीं रहा, उसके बाद वो डिमोलिश हो गई पूरी। उसके बाद मेरे पिताजी ने किराए की दुकान ली, उसमें भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से मेरा सीए कंप्लीट हो गया, मैं अर्निंग करने लगा, और उसके बाद इतना अच्छा हो गया कि पहले सर्वाइवल भी एक इशू बीच में आ गया था। मतलब ऐसा नहीं है लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आते जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जी, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि लेकिन हम उसमें से निकलते जाते हैं। जी, एक स्ट्रेंथ है, एक इनर स्ट्रेंथ है, एक
पावर है आपके बिहाइंड यू, जो हमेशा आपको मोटिवेट करती है, हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप हर डिफिकल्टी से इजीली निकल जाते हो। वो एक चीज थी। मैं सीए फाइनल में था तो उस समय एक ज्योतिषी को मेरी माता जी ने वैसे ही दिखाई कुंडली कि देखिए, तो उसमें अब साधारण विद्या वाली चीज मैंने आपको बताई थी, बचपन से लिखी थी, तो उसने बोला एक अदृश्य शक्ति है जो इसकी मदद कर रही है। अरे वाह। तो एक पावर है जो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है लाइफ के हर फेस में। वो सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं चाहिए, वो आपको हमेशा चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, हर दिन चाहिए, और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और हमेशा हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए तो बहुत बढ़िया लगा साहिल जी। जितना मैं समझ पा रहा हूँ साहिल जी, आज का यूथ तो इसमें शायद बिलीव नहीं करता है, लेकिन आपने बताया कि आपका लाइफ जो था बहुत अच्छा, मतलब इजी गो में गया, वो सब इन स्पिरिचुअलिटी लाइफ के बाद गया। तो मुझे बड़ा उत्सुक हो रहा हूं मैं जानने के लिए ये सब कि भाई ये कैसे रहा, और मेरे व्यूअर्स भी खासकर उत्सुक हो रहे होंगे कि भाई हम आपसे और जाने की आखिरकार ये सब मतलब कैसा रहा, और मतलब आप करते क्या है सब अपना स्ट्रेस वगैरह रिलीज करने के लिए, या जो भी है आपका। हमारी दीपावली इससे और ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम लोग दीपावली पे, दीपावली शिविर होता है, अनुष्ठान शिविर होता है, वो अटेंड करने यहाँ पर आते हैं, तो अटेंड करने जाते हैं। और पूज्य बापू जी की जो दीपावली है उसमें गरीब लोग, आदिवासी लोग, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए अनाज, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, ये सब वितरित किया जाता है। अच्छा। और जो विद्यार्थी और बड़े लोग भी, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थी सारस्वती मंत्र से मैंने जैसे बताया वो उसका जप करते हैं तो उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। और बड़े लोग भी, हम लोग जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, एंग्जाइटीज हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, उससे हमारा एक दिन का स्क्रीन टाइम कितना है, 4 से 5 घंटे, उससे अलग जाकर हम लोग यहाँ पर दीपावली अनुष्ठान शिविर अटेंड करने के लिए आते हैं और एक अलग दिनचर्या जीते हैं। तो मतलब आप ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग दीपावली पर अपने घर पे ना रहकर कहीं जाते हैं, मतलब आप लोगों की कोई गैदरिंग होती है, वहां पर जाकर आप लोग कुछ डे स्पेंड करते हैं, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं आप साहिल जी? बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली अनुष्ठान शिविर जो मैं आपको बता रहा था, ये हर साल अहमदाबाद में होता है, और यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग, 5 साल का छोटा बच्चा से लेकर 80 इयर्स तक के लोग आपको यहाँ पर दीपावली अनुष्ठान शिविर में आपको मिलेंगे। अरे वाह। और आप देखकर हैरान होंगे कि जो बच्चे आज खाना भी नहीं खाते हैं बिना मोबाइल के, इतनी दूर रह नहीं सकते, उससे उनकी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टॉर्ट हो रही है, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना पड़ता है पेरेंट्स को उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मोबाइल से दूर करने के लिए, वो बच्चे 3-3, 4-4 घंटे जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और इन सब चीज़ों से 1 हफ्ते तक बिल्कुल दूर रहते हैं, और फिर यही लेसन्स वो अपनी लाइफ में आगे घर चल के भी लेकर जाते हैं। मतलब साहिल जी ये तो मतलब बहुत ही अनोखी दिवाली लग रही है मेरे को, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि यूथ से लेके, छोटे बच्चों से लेकर, बड़ी फैमिली से लेकर सभी आते हैं, तो मतलब मैं तो इसको अनोखी दिवाली नाम देना चाहूंगा, मतलब जैसा आप बता रहे हैं। तो आप कब से जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए क्या है कि पूज्य बापू जी के सानिध्य में, उनके 2011 में मैंने जाना स्टार्ट किया था दीपावली शिविर में। उससे पहले भी होता था, मैंने 2011 में स्टार्ट किया था, 2012 में भी गया, फिर उसके बाद उनके सानिध्य में हमें मौका नहीं मिला दीपावली अनुष्ठान अटेंड करने का, लेकिन मेरे वो कुछ एक्सपीरियंसेस ही थे जिन्होंने मुझे और मेरे जैसे यूथ को जोड़ कर रखा। वो सब लेसन्स हमने जो लाइफ में लर्न किए, जो बेनिफिट्स हमें मिले और जो हमें कनेक्ट करके रखते हैं उन चीज़ों के साथ, जो हमें लाइफ जीने की एक प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू करने की एक ये सब चीज़ें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करते हैं ना तो हमें अपनी लाइफ बिल्कुल नीरस लगती है, ठीक है। तो ये सब जो हमें लेसन्स हमने बचपन में सीखे दीपावली अनुष्ठान शिविर में, उसके बेसिस पर मैं आज भी अटेंड करने के लिए आता हूँ यहाँ पर 2011 से। और उसके अलावा जो नए बच्चे हैं, छोटे 5 साल 6 साल के बच्चे, उन्होंने कभी बापूजी को देखा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल अपनी कंप्लीट डिवोशन के साथ माला कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, और उनका भी एक कनेक्शन जो देखने को मिलता है बापूजी के साथ, वो वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है सुनने में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई जिन बच्चों ने गुरुजी को आपके देखा भी नहीं है, वो बच्चे भी अभी आते हैं दिवाली शिविर में। बिल्कुल आते हैं। तो फिर पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल, तो मैं पेरेंट्स को इनवाइट करूंगा कि वो अपने बच्चों को भेजें। और आज के यूथ को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल से उससे डिटैच होके
एक हफ्ते के लिए अगर ये लाइफस्टाइल जीते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। वो अपने आप जी को अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, खुद को टाइम दे पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय बिल्कुल में। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं वेब सीरीज में, मूवीज देखने में। हमारे पास जितना एक सरप्लस टाइम होता है उसको हम कहाँ डिवोट करते हैं? एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, और उसके अलावा मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, यही बिल्कुल। सब हम बिल्कुल मैं यहाँ फोन चला रहे हैं, रील्स जी देख जी रहे हैं, जी जी, इंस्टाग्राम। मैं यहाँ ठीक जोड़ना है। चाहूंगा, मतलब अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी हाँ है तो वहां जाना पड़ेगा। और अगर आप हाँ हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूबर्स को, सबको हाँ, इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला यूथ तो मैं बिल्कुल। रहूंगा। आप भले एक दिन के लिए जी आइए, जी जी एक दिन के बिल्कुल। लिए आइए, लेकिन जी आप यहाँ आकर इस एनवायरनमेंट को फील कीजिए। डेफिनेटली यू विल विजिट जी, अगेन। मुझे तो सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहला यूथ तो मैं ही रहूंगा। मेरे व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा कि अगर इतना अच्छा आप बता रहे हैं तो मैं भी जाना चाहूंगा, और वो भी जरूर आए वहां पर। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा ये। वी वेलकम यू। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसके अलावा क्या रहता है आपकी दिवाली में? मतलब आपने एक तो बताया कि बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वहां पे अनुष्ठान होता है, शिविर होता है, लाइक जो भी आपने बताया हमें। तो इसके अलावा सेकेंडरी थिंग आप क्या करते हैं? मतलब कुछ खास इसके अलग थोड़ा बताएंगे अगर हम, तो अच्छा लगेगा। बेसिकली पूज्य बापूजी की जो दिवाली रहती थी, जी। बापूजी दिवाली वाले दिन भी दीपावली शिविर में हम्म। प्रेजेंट मतलब नहीं होते थे उस दिन तक। उस दिन से आना शुरू करते थे। उससे पहले से बहुत समय, कई हफ्तों पहले से वो आदिवासी क्षेत्रों में विजिट करते थे। और वहां पर जो लोग होते हैं, जो बेसिकली आजकल कन्वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रोसेलिटाइजेशन बोलते हैं हम इसको। जी जी तो जी जी जी, हाँ कन्वर्जन जी। बहुत ज्यादा चल रहा है। बेसिकली आज मैं पंजाब का एग्जांपल लेना चाहूंगा। गुरुओं की धरती बोलते हैं हम पंजाब को, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत को प्राप्त हुए थे। हमारे बिल्कुल हिंदू बिल्कुल पंडित थे, कश्मीरी पंडित। उन्होंने जाकर उनको प्रार्थना की कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए आप आगे आइए, और उन्होंने अपने सिर की बलिदानी दी थी बिल्कुल। चांदनी चौक जी पे। ठीक है। तो लेकिन आज उसी पंजाब में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, और कन्वर्जन बहुत ज्यादा मास लेवल पर हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि उनको जो बेनिफिट्स, जो प्रलोभन दिए जाते हैं कि मंथली आपको, मेरे खुद के, मैं एनकाउंटर करता हूँ ऐसे लोगों से, मिलता रहता हूँ, तो इतने पैसे हमें पर मंथ मिलेंगे, इतने पैसे हमें ज्वाइनिंग पे मिलेंगे, ये सब एक्सपेंसेस हमारे वो बियर करेंगे। तो ये सब चीजें जब देखने को मिलती हैं, उन रीजंस की वजह से वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। आदिवासी लोगों जगहों पर ये लोग, ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। तो पूज्य बापूजी ऐसी जगहों पर जाकर उन लोगों को वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते हैं। वापस घर वापसी बहुत बोलते हैं बढ़िया इसको। बहुत बढ़िया। भले ही आज पूरे बापूजी कारागृह में हैं और वो स्वयं नहीं जा पाते हैं सेवा कार्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में अनाज वितरण के लिए, भंडारों के लिए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई सीख के अनुसार आज भी आश्रमवासी लोग, साधक लोग ऐसी ऐसी जगहों पर, जहाँ पर आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर अनाज वितरण और भंडारे करते हैं दीपावली पे। पास्ट में भी जब भी, जैसे ओडिशा में साइक्लोन आया, नेपाल में अर्थक्वेक आया, तो ऐसी चीज़ों में भी हमारी संस्था सबसे पहले पहुंचकर सेवा राहत कार्य प्रोवाइड करती रही है। और ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं जहां पर गवर्नमेंट भी रीच नहीं कर पाती है। और हमेशा से ये प्रोग्राम्स दिवाली पे और बाकी समय में भी होते रहते हैं। साहिल जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि मतलब आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपने हमें बताया कि आप सीए कैसे बने और आपकी जर्नी कैसी रही, और साथ साथ जो आपने हमारे व्यूअर्स को स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे बड़ा आपने योगदान दिया, मतलब बताया कि भाई कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है और बहुत स्मूथ चलती है लाइफ। तो बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। और मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है बस, कि अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? मतलब आप आगे चलकर क्या करना चाहेंगे लाइफ में भी, और जो आप मार्ग पर चल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा बताएं उसके बारे में। ये आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे मेरा। जी समय के अनुसार मैं ऑलरेडी अपने करियर में सही मुकाम पर हूँ, और आगे चलकर अगर मेरे को और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो डेफिनेटली मैं उनको ग्रैब करना चाहूँगा। जी जी जी। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, तो पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित सिर्फ एक दीपावली अनुष्ठान शिविर नहीं है, बल्कि इसके अलावा मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मनाया जाता है यूथ में अवेयरनेस के लिए। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है सनातन संस्कृति को प्रदीप्त करने के लिए। उसके अलावा युवा सेवा संघ, बाल संस्कार केंद्र
और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे भंडारे होते हैं गरीब लोगों के बीच में। उन सब में अगर मैं एंगेज रहता हूँ तो मुझे लगता है मेरी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उन सबको कनेक्ट करके साथ में लेके चलना चाहूँगा आगे। और करियर ग्रोथ मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपने आप जैसे पहला होता आ रहा है, साथ में होता जाएगा। मैं इस मार्ग पर चलूंगा और वो सब अपने आप होता जाएगा। अरे बहुत बढ़िया साहिल जी, आपने जो व्यूअर्स को बताया कि आप इस मार्ग पर चल के अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब आपको दिख भी रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मैं अपने करियर में जिस मुकाम पर हूँ, मैं अच्छे मुकाम पर हूँ ये मानता हूँ। और जी। अपने आने वाले टाइम में और अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो डेफिनेटली मैं ग्रैब करना चाहूँगा। लेकिन उससे भी बड़ा लार्जर गोल जो मेरी लाइफ में है वो है मेरे गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुँचाना। मेरे गुरुदेव ने जो भी कार्य समाज के लिए किए हैं वो स्प्रेड करना, चाहे वो मातृ पितृ पूजन दिवस हो, वैलेंटाइन डे की जगह पर 14 फरवरी को उसकी शुरुआत की, 25 दिसंबर को भारतीय संस्कृति को स्प्रेड करने के लिए तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत की। उसके अलावा युवा सेवा संघ, संस्कार सिंचन कार्यक्रम और बाल संस्कार केंद्र, और गरीबों में बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारे और कार्यक्रम होते हैं समाज के उत्थान के लिए, नशा मुक्ति के लिए। तो उन सब कार्यक्रमों का मैं एक हिस्सा बनकर रहना चाहूँगा और अपने गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुँचाना चाहूँगा, जिससे हमारा भारत देश और आगे उन्नति की ओर बढ़े। और हमारा देखिए अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरुदेव नहीं है तो भी उनके सेवा कार्य इतने लार्ज स्केल पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब वो प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष हैं और निर्दोष रिहा होंगे, जी जी तो जी, उसके बाद ये कार्य किस लार्ज स्केल पे स्प्रेड होंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, सिर्फ भारत तक ही नहीं पूरे विश्व तक अभी भी हैं और ज्यादा पहुंचेंगे, तो वो एक देखने वाला नजारा होगा। जी बिल्कुल, हमें भी पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि जल्दी ही ऐसे संतों को जिन्होंने समाज का इतना उद्धार किया है, ऐसे संतों को शीघ्र शीघ्र रिहा किया जाए ताकि समाज में फिर सनातन का प्रचंड दीप जले। अरे बिल्कुल, देखिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल साहिल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो यूथ को बताया हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए, और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, आपकी लाइफ के बारे में, कि एक जो सीए है वो मतलब कि जो सबके माइंड में रहता है कि सीए जो है वो बहुत मुश्किल तरह से अपनी लाइफ जीता होगा और बहुत मुश्किल होता होगा सीए बनना, लेकिन साहिल भाई ने बताया कि मतलब कि कैसे वो इतना इजी गो अपनी लाइफ को लेके जाते हैं, वो भी सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के कारण। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अंत में अपना धन्यवाद करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स का भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया पूरे शो में। और बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी, जल्दी मिलते हैं।